क्योंकि आज हमारा सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन उलझा हुआ है और उस उलझन में एक दो व्यक्ति नहीं, बच्चे नहीं, नौजवान नहीं, बूढ़े नहीं, इस देश के तमाम लोग जूझ रहे हैं। और उस जूझने का कारण क्या है? क्योंकि मैं जो आधुनिक बात है उस पर थोड़ा चिंतन करूंगा कि इस विशृंखल युग में, इस वैषम्य में जो हम जी रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है। उस विषमता में हम शारीरिक विषमता में जी रहे हैं, पारिवारिक विषमता में जी रहे हैं, राष्ट्रीय विषमता में जी रहे हैं। मैं समझता हूं कि मेरी बातों का असर आप लोगों पर नहीं पड़ेगा और आपका दोष नहीं, ये पूरी दुनिया की समस्या है कि जिन चीजों को नजदीक से सुनना और समझना चाहिए, जिनके निकट बैठना चाहिए, वहां से आज हमारी दूरी बढ़ गई है। भारत के इतिहास को देखिए, जब हमारे देश में संत के प्रति आस्था थी, संतों से जुड़कर जीते थे, संतों के कथन को मान करके चलते थे, संतों के कथन के अनुसार अपना जीवन जीते थे, उस समय का शारीरिक जीवन कैसा था? आज से 100 साल पहले की बात कीजिए तो यहाँ लोग 100 वर्ष जीते थे। और जैसे जैसे संतों से दूरी बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारा औसतन आयु घटता गया। आए दिन लोग कहते हैं कि शिक्षण संस्थान का विकास हुआ है, लेकिन जिस गति में शिक्षण संस्थान का विकास हुआ है, आज हम ठीक से चिंतन करें तो उस गति से शिक्षा का विकास नहीं हुआ है। हम जहां बैठे हैं और सबके पास एक एक साधन है, हमारे पास भी, आपके पास भी है, लेकिन हम समय गंवाने के लिए बैठे हैं। सबके हाथ में मोबाइल है और सबका चिंतन अलग अलग चल रहा है। दूरी हम इतना बना करके बैठे हैं कि ये लगता है कि नेताओं की सभा है, जैसे आजकल के नेता लोग करते हैं कि हर एक पार्टी अलग अलग सिंबल लेकर के। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, तुमको या तेरे नदीस गिरिवन को नमन करूं मैं। मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। बहुत लंबी कविता है। उसी बीच में पंक्ति आई है, भारत का वर्णन करते करते, भारतीय संस्कृति सभ्यता का वर्णन करते हुए, अब बीच में जो भारत की अवदशा है, उस पंक्ति को रखते हैं कि भारत तू वहां नहीं जहां जनों को ही मनुजों से भय है, सबको सबसे त्रास सदा, सब पर सबका संशय है, जहां स्नेह के सहज स्रोत से हटे हुए जनगण हैं, झंडों या नारों के नीचे बटे हुए जनगण हैं। कहा वह भारत नहीं है, क्योंकि भारत वह था जहां सामंजस्य था, जहां एकता थी,
जहां संतों के प्रति आस्था थी, संतों के प्रति सम्मान था और संतों की बातों को सुन करके अपने जीवन को सजाता और संवारता था, उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी जहां हम लोग बैठे हैं, जिन दिवंगत प्रवीण जी की श्रद्धांजलि समारोह में हम इस परिवार की बात करें तो आज देखिए ये सींचा हुआ है कि भ्रातृत्व प्रेम जो दोनों में था, प्रवीण जी और सुमन जी में, वो आप लोग ज्यादा जानते होंगे। इतना प्रेम है कि जब मैं यहाँ आया हूं और मैं सुमन से पूछा कि तुम कितने भाई बहन हो, और साहिल से अलग अलग, दोनों का उत्तर सुन करके आश्चर्य होगा। सुमन से पूछा कि तुम कितने भाई हो, कहा 5 भाई बहन हम लोग हैं, 2 भाई हैं 3 बहन है। तो हम सोचे सुमन जी को 2 लड़का होगा, 3 लड़की होगी। साहिल से पूछे तो साहिल भी कहता है कि 5 भाई बहन हैं। थोड़ा सा चिंतन घूम गया कि दोनों 5 ही कहता है, कोई कम ज्यादा नहीं कह रहा है, कारण क्या है? तब इसको हम विस्तार से जब पूछे तब वो बताया। आप समझिए कि तीसरी पीढ़ी चल रही है, दोनों भाई में कितना गहरा प्रेम था। उधर से सुमन जी आए, हेडमास्टर प्रधानाध्यापक जी, उन्होंने कहा कि भाई की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हमारे इस परिवार के सभी बच्चों का जीवन विकसित हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये संस्कार आया कहां से, ये बीज कहां से आया? कबीर साहब ने कहा है कि खेत भली बीज भली, खेत बढ़िया हो बीज बढ़िया हो और वातावरण बढ़िया हो तो उस जमीन का उत्पादन बढ़िया होगा। आज तीसरी पीढ़ी है और जैसा प्रेम भाई में, उससे कम प्रेम दोनों गोतनी में नहीं। मां बच रही है, लोग आश्चर्य करते हैं, आता है कहता है कि मां बच रही है, बेटा चला गया, सब लोग शोक में है, सब लोग दुखी है। संसार की दृष्टि से चिंतन करें तो लगता है कि ये गलत हो गया है, प्रकृति ने गलत निर्णय लिया है। लेकिन संसार की दृष्टि से ऊपर उठ करके चिंतन करें, गांव में एक तरफ आग लग गई है, पुराना घर जल रहा है, हवा चल रही है और नया घर भी बना हुआ है, तो आग क्या कहेगा कि नए घर को नहीं जलाएंगे, छोड़ देगा आग। वो हवा समान रूप से चल रही है। उसी तरह मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। इस दौर से केवल प्रशांत जी नहीं, केवल उनके पिताजी नहीं, इस दौर से हम सब लोग गुजरेंगे। उसके चाचा जी इसी मंच पर कुछ महीना पहले आए थे, उनके चाचा जी के स्मृति में एक एक करके खाली कर रहा है कि नहीं? अभी सुने, संसार का शाश्वत नियम है, जिसका आगमन हुआ है उसका प्रस्थान निश्चित है, उसका प्रस्थान निश्चित है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम, कहा कि एक एक करके सभी जीव यमयालय के तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब कल्पना करिए
कि जिसकी स्मृति समारोह में हम लोग बैठे हैं, 3 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ है। आपको लगता है कि प्रवीण जी का शरीर पूरा हो गया, लेकिन यहां जितने लोग बैठे हैं थोड़ा सा चिंतन करिए कि 3 बजे से कार्यक्रम आरंभ हुआ है, अभी लगभग 6 बजने जा रहा है। 3 घंटा बीत गया कि नहीं? इस 100 वर्ष की अवधि में 100 वर्ष का जो उम्र है उसमें ये 3 घंटे का हिस्सा होगा कि नहीं? बोलिए, ये 3 घंटा ऐड होगा उसमें कि नहीं, जुड़ेगा कि नहीं? तो 3 घंटा हम लोग मर गए हैं कि नहीं? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम। धीरे धीरे सभी लोग मृत्यु के तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मुर्दा मुर्दा के लिए रोता है। एक संत चले जा रहे थे, गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और सब लोग बैठ करके रो रहा था, शोक मना रहा था, सबके आंखों में आंसू। एक संत रास्ते से चले जा रहे थे, भीड़ को देखा और देख करके पूछा कि क्या हो गया है। कहा इस गांव का एक संभ्रांत आदमी था, उसका शरीर छूट गया है। कहा इसी के लिए सब रो रहा है। संत जी ने कहा कि बताओ, मुर्दा के लिए मुर्दा रो रहा है, एक मुर्दा का तो शरीर पूरा हो गया, और जो रो रहा है उसमें किसी की उम्र 25 वर्ष की है, किसी की उम्र 40 और 50 की है। तो 50 वर्ष मर गया कि नहीं? 50 वर्ष मुर्दा है कि नहीं? कहा मुर्दा के लिए मुर्दा रोता है। ये आश्चर्य है। कबीर साहब ने कहा कि रो नहीं, एक एक दिन या ही गति सबकी, काह राव काह दीना हो। एक दिन इस दशा में सबको आना है, लेकिन प्रश्न होगा कि जब एक दिन इस दशा में आना है तो संसार की जितनी चीजें हैं वो तो हम लेकर जाएंगे। कहा कि नहीं, संसार की जितनी चीजें हैं, जहां जहां तुम दौड़ रहे हो, जिसका तुम अर्जन करना चाहते हो, जो अर्जित करके रखे हो, क्योंकि किसी के साथ तन जाने वाला नहीं है, धन किसी के साथ जाने वाला नहीं है, विद्या किसी के साथ जाने वाली नहीं है। कि जितनी चीजें संसार में मिली है उस सबको यहीं छूट जाना है। कहा तब करें क्या? इतना ही समझ करके हम चुप हो जाएं, तब ये समझदारी नहीं है। तन मिला है, तन छूटेगा, तन का हम सदुपयोग करें। तन का सदुपयोग है कि तन का सदुपयोग 2 है। एक है, बड़ी मुश्किल है, बच्चे को हटाओ आगे से हटाओ, यहां से हटाओ, बोल नहीं सकेंगे, सबको हटाइए आगे से। तो मैंने कहा तन साथ नहीं जाएगा, लेकिन तन का जो हम सदुपयोग करेंगे वो हमारे साथ जा सकता है। तन का सदुपयोग क्या है? तन का सदुपयोग है शरीर से सेवा और शरीर से साधना। हम सेवा करेंगे तो सेवा से जश मिलेगा, सेवा से प्रशंसा मिलेगी। और शरीर से सेवा का मतलब है हर एक सेवा का अलग अलग क्षेत्र है। छात्र है, छात्रा है, उसकी सेवा क्या है? उसकी सेवा है कि जीवन में ज्ञान का संग्रह करना। उसकी साधना है ज्ञान का अर्जन करना।
क्योंकि जब तक ज्ञानार्जन नहीं होगा तब तक हम समाज को कुछ दे नहीं सकते हैं। आज दुनिया में आपके जेब में कुछ नहीं है और कोई मांगे तो देंगे क्या? कुछ दे पाएंगे? तो देने के लिए जेब में होना चाहिए। तो शरीर से हम साधना करके ज्ञानार्जन करें और ज्ञानार्जन करके आज देख लीजिए कि हम अपना कल्याण करेंगे, उस ज्ञान से हमारा कल्याण होगा। और जब विसर्जन करेंगे तो सुंदर सब समाज का निर्माण होगा। लेकिन वह ज्ञान अर्जित करके उस ज्ञान के अहंकार में हम डूब जाएं कि हम ज्ञानी हैं, तब वो ज्ञान साथ जाने वाला नहीं, साथ देने वाला नहीं। इसलिए मूल बात है कि शरीर है तो शरीर साथ नहीं जाएगा। तो शरीर से दो काम कर सकते हैं, एक काम सेवा का और दूसरा काम साधना का। सेवा करके हमको जस मिलेगा, सम्मान मिलेगा, समाज हमको सम्मानित करेगा। लेकिन आज उस सेवा से हम दूर भागते चले जा रहे हैं। सेवा का भाव हमारे अंदर नहीं है। सेवा हमारे जीवन से तिरोहित होता जा रहा है। समाज की सेवा तो छोड़ दीजिए, समाज की सेवा बाद में करना। सबसे बड़ी सेवा है जिस माता पिता ने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके जिस माता पिता ने हमारे जीवन को सजाने संवारने का काम किया है, हमारे जीवन को सजाने का काम किया, उस माता पिता के प्रति आज आस्था हमारी नहीं है। उस माता पिता से हम दूर हटते चले जा रहे हैं। हटते चले नहीं जा रहे हैं, हम हट गए हैं। जिसको भगवान नीतिविद ने कहा है, यंग माता पितरो क्लेशम सहते संभवे निर्णाम न तस निष्कर्ति सत्या कर्तुम वत्सते रपि। कहा एक पुत्र को जन्म देने में, पालने में, पोसने में, विद्वान बनाने में, सजाने संवारने में जो लागत लगती है, यदि वह पुत्र 100 वर्षों तक सेवा करे तब भी उद्धार नहीं पा सकता है। उस माता पिता के प्रति हमारा आस्था नहीं है। उस माता पिता से हम दूर हटते चले जा रहे हैं। आस्था कहाँ है? आस्था हमारी कहाँ चली गई है? आस्था चली गई है मंदिर में, आस्था चली गई है भोला बाबा के पास। जरा कल्पना करो कि जहां तुम्हारी आस्था है, तुम्हारे जीवन को सजाने में, संवारने में जो लागत लगी है, उसमें किसका योगदान है? उसमें योगदान किसका है? ठीक से हृदय पर हाथ रख करके चिंतन करिए तो उसमें योगदान माता पिता को छोड़कर किसी का नहीं हो सकता है। उस माता पिता की हम जीवन काल में सेवा नहीं करते हैं। कि सामाजिक प्रथा के अनुसार हम जीवन को बदल देते हैं। जब शरीर छूट गया तब कहा है, जीवत पिता को दंगम दंगा, अब मुए पिता पहुंचावे गंगा। पिताजी जब जिंदा है तब उसकी सेवा नहीं होती है। पिताजी पानी मांग दे, एक लड़का था, बता हुआ समय बीत गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा होता है, आषाढ़ पूर्णिमा तक यहाँ के युवा पीढ़ी के लोग सब पागल हो जाता है। उसी पागलपन में सभी लड़के बहक रहे थे, दौड़ रहे थे। तो एक लड़का प्रोफेसर, बाप प्रोफेसर बनाया उसको पढ़ा लिखा करके। अब बाप बीमार है और बाप ने कहा, पिताजी ने, कि प्यास लगी है, पानी 2 ला करके। और बाबा धाम से आया था जल चढ़ा करके।
पानी मांग दिया तो कहा कि आप देखते नहीं हैं, हम ही हैं पानी देने के लिए, और लोगों से पानी मांग लीजिए, हमारा पैर फूल गया है, हम चल के आए, हमारा पैर फूल गया है, हम बीमार हैं, हमसे पानी मांगते हैं। बताइए, जो जिस पत्थर पर पानी डालने गया उस पत्थर की लागत कितनी है उसके जीवन के साथ। कल्पना करो अभी कि पेट में दर्द उठ जाए बेटा को, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? भोला जी पहुंचेंगे। आई कोठी के दोग में जो 14-15 देवता है, गहिल परमेश्वरी पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा पहले? पेट में दर्द है, ये पता चल जाए तो गहिल परमेश्वरी उस मिट्टी के थुमा से निकलकर नहीं पहुंचेगा। भोला जी सिंहेश्वर क्या कहते हैं, बैजनाथ धाम से दौड़ करके नहीं आएगा। रात में नींद हराम हो जाएगी माँ की, और जग करके पिताजी को जगाएगा कि जल्दी उठिए, डॉक्टर के पास ले जाइए। किसका योगदान है? माता पिता का। और वो माता पिता पानी के लिए तरस रहा है, जीवन काल में तो नहीं, अब मरने के बाद श्राद्ध। आज देख लीजिए, बहुत बड़ी क्रांति है चपाई में। कि एक पक्ष को तो छोड़ दिया, नियम को बदला है, लाठी नहीं फेंका है। मास्टर साहब ने कहा कि लाठी तो हम फेंक देते, लेकिन बीच में बात आई सामाजिकता की, और भाई है, लोग कहेगा कुछ और समझने लगेगा, इसलिए लाचार हैं कि हम इसको कर रहे हैं तो ये भी नहीं करते हम। और कहे कि 12 बजे खत्म कर देना है तो 12 बजे खत्म हो गया था, सही है, 12 साढ़े 12 में समाप्त हो गया, और फोन किया कि साहब जी समाप्त हो गया है, आइए। तो ये क्रांति है, लेकिन जिस परंपरा में हम फंसे हुए हैं वो परंपरा सही नहीं, वो श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध का माने क्या होता है? श्राद्ध हमने होता है समर्पण। भगवान कृष्ण ने कहा, श्रद्धा शब्द है, उससे श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति हुई है। भगवान कृष्ण ने कहा कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान लाभ कर सकता है। वो श्रद्धा क्या है, श्राद्ध क्या है? कहा समर्पण। समर्पण माने, समर्पण का अर्थ है जहां हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं, जहां से हमको कुछ नहीं चाहिए, हम उसके लिए समर्पित हैं। तो कहां समर्पित होना है? होना चाहिए माता पिता के पास, भाई के पास समर्पण होना चाहिए। लेकिन आज माता पिता के प्रति समर्पण का भाव नहीं है। श्राद्ध करते हैं किसके लिए? श्राद्ध की परंपरा क्या है? तो हम सोचते हैं कि श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाएगी। अब विषय इतना लंबा है, जिस बात को हम लेकर के चले हैं वो पूरा होने वाला नहीं है। थोड़े थोड़े सूत्रों में मैं बात कर रहा हूं कि जिन जिन चीजों के प्रति जिन हम उलझे हुए हैं, जिन समस्याओं में, शुरू में मैंने कहा पूर्ण संपूर्ण समस्याओं का कारण है कि साधु संत से, साधु संतों के विचार से हमारी दूरी बढ़ती चली गई, और दूरी बढ़ने का परिणाम है कि आज शारीरिक दृष्टि से हर एक व्यक्ति रोगी है, सामाजिक दृष्टि से हर एक व्यक्ति के बीच संघर्ष है। क्यों संघर्ष? इसलिए है कि प्रेम नहीं है, प्रेम को हम पढ़े नहीं, प्रेम को हम समझे नहीं। केवल
परंपरा की बातों को मान करके हम चल रहे हैं। तो परंपरा की बातों को मानने का परिणाम है कि आज हमारा जीवन उलझता चला जा रहा है। हम मानने की बात करते हैं, जानने की बात नहीं करते हैं। हम राम को मानते हैं, लोग कहिए कहा हम राम को मानते हैं। कोई कहता है कि हम कृष्ण को मानते हैं, कोई कहता है कि हम बुद्ध को मानते हैं। कि राम को माना क्या? राम को क्या माना? राम की फोटो को पूछते हैं। राम का फोटो भी ओरिजिनल नहीं है, नहीं कहा हीरो है। अब आ रहा है अभी पेपर में, टीवी पर, कौन गोविंद, क्या नाम है, अरुण गोविंद, नई का हीरो, उसी का फोटो राम बन करके चल रहा है। कि राम के आदर्श को हम देखें कि महाराज श्री राम का आदर्श कैसा था, दोनों भाई में प्रेम कैसा था। जब लक्ष्मण को बाण लगा है और जब बाण लगा लक्ष्मण धरती पर गिर गया है, राम जी विह्वल हो जाते हैं और कहते हैं कि जइहों अवधपुरी कौन मुंह लाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गमाई। कि अयोध्या हम लौट कर कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे। लोग कहेगा कि पत्नी के चलते भाई को गमा करके आया है। अस विचार जिए जागहु त्राता, मिलई न जग में सहोदर भ्राता। इतना भ्रातृत्व प्रेम है सभी भाई में कि राजगद्दी, मिलने वाली राजगद्दी का त्याग करके शाम में समाचार मिलता है कि राम अयोध्या का राजा होगा, और सुबह में तख्ता पलट हो जाता है, जैसे बांग्लादेश में हुआ है। तख्ता पलट जाता है। उसी दशरथ के मुंह से बात निकल, जो दशरथ राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा था, अयोध्या को सजाया जा रहा था, सुबह होते होते उसका दशरथ जी का विचार बदल जाता है और कहता है तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। विचार बदल गया, गद्दी के बदले वनवास मिला। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग वनवास को महाराज श्री राम स्वीकार किया और बहुत आग्रह किया अयोध्या वासियों ने कि आप अयोध्या में ही एक परण कुटी बना करके वनवास बिता लीजिए। कहा कि नहीं, हमको जंगल जाना है, वनवास जाना है। कहा क्यों? कहा जिस भरत को हमने गोद में खिलाया है, प्यार किया है, चुमा है, वो भरत हमारे आंखों के सामने राजगद्दी पर बैठने जा रहा है और मैं राजकुमार हूं। जंगल जाने का अवसर नहीं मिलता, जिस जंगल में एक से एक ऋषि तपस्वी निवास करते हैं और जिसका सानिध्य पा करके हमें आत्म कल्याण की बात मिलेगी, वहां उस जंगल में, इसलिए और वहां जाने के लिए माता पिता की आज्ञा है। आप लोग क्या करते? आप लोग क्या करते हैं? भाई के गर्दन को काट देता है। 2 भाई था एक गांव में, एक भाई को संतान नहीं था और दूसरे भाई को संतान था, वो बूढ़ा हो गया था, पत्नी मर गई थी, भाई बच रहा था। एक बेटी थी उसको। तो भाई सोचा कि ये जिंदा रहेगा तो बेटी को जमीन लिख देगा। रात में भाई के गर्दन पर चढ़ करके गर्दन को रेत दिया। राम भजने वाला देश, राम का भक्ति करने वाला, राम को आदर्श मानने वाला, इस देश में ये दुर्घटना घट रही है। तो हम राम को मानने से क्या होगा? किसी कवि ने कहा कि राम सुमर के रहम करे ना, सो कैसे सुख पाएगा, आ कृष्ण सुमर के कर्म करे ना, यों ही जग से जाएगा। महाराज श्री राम जंगल चले जाते हैं। भ्रातृत्व प्रेम देखिए, जब जंगल चले जाते हैं, पता चला भरत को, भरत अयोध्या से
ननिहाल से अयोध्या आया, देखा अयोध्या की उदासीनता को। सबको पूछते हैं कि अयोध्या की उदासीनता का कारण क्या है, कोई नहीं बताया। मां को, कौशल्या को नमन किया, सब मां को नमन किया, अपनी मां के पास गया, कोई नहीं बताया। अपनी सोचा अपनी मां के कई है, ये तो बताएगी। कहा मां, इस अयोध्या की उदासीनता का कारण क्या है? के कई कहती है कि बेटा, अयोध्या का सारा समाचार ठीक है, अयोध्या की राजगद्दी तुम्हारी है, अब इस राज्य को संभालो। तुम्हारे जीवन का जो कांटा था उसको मैंने निकाल कर बाहर कर दिया है। दुख एक ही है कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। आज का भाई क्या करता? और भरत जी ने क्या कहा मां को? कहा कि मां, तुम्हारी जीभ कट करके नीचे क्यों नहीं गिर जाती है? जिस भाई को तुम कांटा कहती हो वह भाई था पानी। जैसे पानी मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरह पानी से जैसे मछली बाहर होगी, मछली तड़प तड़प करके अपना प्राण त्याग देगी। उसी तरह तूने वही काम किया है कि पानी से हमको अलग किया है। जैसे मछुआ करता है कि मछुआ गड्ढे के पानी को उलीच करके मछली मार लेता है, तुम वही काम की हो। भैया राम था पानी और भरत मछली उसमें तैरता था, आनंद ले रहा था। पानी को अलग करके मछली को जिंदा देखना चाहती है, संभव नहीं है। भैया राम गए किधर हैं? कहा जंगल की तरफ। चल देता है जंगल के तरफ। और जब चलने लगता है तो दरवाजे पर गुरु वशिष्ठ जी बैठे थे दरबार में। कहा भरत जी कहां जा रहे हो? कहा भैया राम को खोजने। कहा कि अब तुम राजा हो गए हो, पैदल नहीं जाओ और नंगे पांव नहीं जाओ, रथ लेकर के जाओ। क्या कहा भरत जी ने? भरत जी ने कहा कि सिर भर चलो उचित अस मोरा। कहा वशिष्ठ जी, एक तरफ तो देह में आग लग गई है, समूचे शरीर में फोला उग गया है, शरीर जल गया है। उस जले हुए शरीर पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस धरती पर भैया राम का पैर पड़ा है उस धरती पर भरत का सर पड़ना चाहिए। और कह करके चल देते हैं। और जब जाने लगा है, काल्पनिक कथा है, महाराज श्री राम को पता चला कि भरत आ रहा है नंगे पांव, तो वन देवी से महाराज श्री राम कहते हैं कि तुम अपने रास्ते से कंकड़ पत्थर को हटा लेना, कांटे को हटा लेना। कहा क्यों? कहा इसी रास्ते से भरत आ रहा है, भरत का पैर कोमल है, उस कोमल पैर में कांटा नहीं चुभ जाए। कितना प्रेम था राम को भजने वाला, राम को आदर्श मानने वाले में कितना विरोध है। तो राम को मानना महत्वपूर्ण है कि राम को जानना महत्वपूर्ण है, राम को जीना महत्वपूर्ण है। हम राम को मानते हैं, राम को जीते नहीं है। साधु संत को हम मानते हैं, साधु संत के ज्ञान के अनुसार आचरण हमारा नहीं है, जीवन हमारा नहीं है, हम बदल नहीं सकते, हमारा जीवन बदलेगा नहीं। इसलिए जिस श्रद्धांजलि में हम लोग बैठे हैं, जहां हम लोग बैठे हैं, दिवंगत प्रशांत जी की स्मृति में, यहां से हम प्रेरणा लेकर के जाएं कि जाना एक दिन सबको है। मैंने मूल बात कहा कि तन साथ नहीं जाएगा, धन साथ नहीं जाएगा और विद्या साथ नहीं जाएगी, लेकिन तन का सदुपयोग जो है वो हमारे साथ जाएगा।
तन का सदुपयोग है सेवा और साधना। सेवा से जस, साधना से आत्म कल्याण होगी, और धन से परोपकार करना। जो जिस धन को हम परोपकार में लगाए हैं, भोगना, भोग में लाना, उपभोग करना, और जो धन बचा उससे परोपकार करना, वो हमारे साथ जाएगा। ज्ञान है, ज्ञान को हम समेट करके रख लेंगे, वो ज्ञान हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जो ज्ञान मिला है, एक दिन यह ज्ञान भी खो जाएगा, तो उस ज्ञान को समाज के बीच, उस ज्ञान से समाज के जीवन में ज्ञान का दीप जला देना। इसलिए तन, धन और ज्ञान का उपयोग है कि तन का उपयोग सेवा और साधना, धन का उपयोग परोपकार, और ज्ञान से समाज के जीवन को आलोकित करना। जो और आपस में प्रेम, क्योंकि समाज के जीवन में हम आलोक पैदा करेंगे, आलोकित होगा समाज, तो वहां प्रेम होगा। और जो संत साधु संत से जुड़ करके उनके जीवन से लग करके रहा है, उसके जीवन का कभी कल्याण नहीं, अकल्याण नहीं हुआ है। उसके जीवन का कल्याण हुआ है, उसके जीवन को सही रास्ता मिला है। इसलिए मैंने थोड़ा निवेदन किया, वह यह कि जिन समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, उस संपूर्ण समस्याओं का कारण है कि साधु संत से हमारी दूरी बढ़ गई है। और दूरी बढ़ने का परिणाम है कि धीरे धीरे हम शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से विकलांग होते चले जा रहे हैं। ये अवसर दिया है, ये अवसर का श्रेय अब उनकी माँ है, क्योंकि जो गार्जियन है इस घर का वो है माँ, नाम याद नहीं है। उस माँ को, साधु बात है, उस माँ के हृदय को मजबूत करना है सब कोई मिल करके। और चूंकि जिसका बेटा जाता है उसको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि बेटा को जन्म दे, बेटा के माँ बेटा के आगे चला जाता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन माँ के आगे से जब बेटा गुजरता है तो माँ को बहुत दुख होता है। लेकिन ये दुख सहने की बात है, इस दुख पर चिंतन करने की बात है, विचार करने की बात है कि ये दुख सबके जीवन में आएगा, आना है। प्रकृति का जो नियम है उसको हम स्वीकार करें, स्वीकार करके हम आगे बढ़ें। और जो संसार है, क्योंकि संसार का शाश्वत नियम है, जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा। गोस्वामी जी ने कहा कि धरा का प्रमाण यही है तुलसी, फड़ा सो झड़ा, जरा सो बुताना। बस ये नियम है, इस नियम को स्वीकार करते हुए मैं एक बार पुनः दिवंगत प्रवीण जी को, प्रशांत जी को अपनी ओर से बहुत बहुत भावांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ।